प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष पटेल अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर प्यारे दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों अपने YouTube चैनल शिक्षा विद आशीष पटेल पर इस वीडियो के अंतर्गत दोस्तों हम परसेंटेज विद फ्रैक्शन मेथड का पार्ट नंबर दोस्तों 30 लेकर आए हैं। पार्ट नंबर 30वां है दोस्तों। इससे पहले पार्ट 29 को अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर आप दोस्तों नए हों तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि जितने भी वीडियो डाले जाए दोस्तों उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों पार्ट नंबर 30 के अंतर्गत हम टाइप 72 लेकर आए हैं दोस्तों। टाइप 72 के अंतर्गत दोस्तों जनसंख्या का अध्ययन हम कर रहे हैं। जनसंख्या का यह टाइप नंबर 20वां है। अब तो सोचेंगे आप कितना टाइप में टाइप बनाया गया है ना। सोचो आप जितने टाइप की आप सवाल पढ़ते थे ना उतने पार्ट हमने बनाए हैं। 72वां टाइप है, 72वां टाइप है दोस्तों। अभी और टाइप बनाते चले जा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे एक ही सवाल को बार बार पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं है। जैसे मैं टाइप 20वां लेकर आया हूं ना, तो आप देखिएगा 19 को देखिए, 20 को 19 को देखिए, 18 देखिए, 17 देखिए, 1 से शुरू करिए। अगर मिल जाएगा तो कमेंट्स में लिखकर आप बताइएगा कि आपका टाइप नंबर ये और टाइप नंबर ये दोनों मिल रहा है। ऐसा हो ही नहीं पाएगा, ऐसा नहीं। बेवकूफ बनाने का धंधा नहीं है दोस्तों, ठीक है ना। तो देरी न करते हुए आइए सवाल को कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों देखिए यहाँ कह रहा है किसी नगर की 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनसंख्या। दोस्तों आने वाली जनसंख्या, उत्तरोत्तर में आने वाला, ठीक है। पूर्वोत्तर माने पहले का होता है, उत्तरोत्तर माने बाद कह सकते हो। कि 4 वर्ष की उत्तरोत्तर जनसंख्या में क्रमशः देखो दोस्तों, ये पहले वर्ष 20% वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष जो है 20% की वृद्धि हुई, तीसरे वर्ष की 20% कमी हुई और चौथे वर्ष भी 20% की कमी हुई। तो 4 वर्षों में जनसंख्या में निबल परिवर्तन, अर्थात 4 वर्षों में जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ। आप सोचेंगे कि 20 यहाँ बढ़ा, 20 यहाँ बढ़ा, फिर से लगातार 20 कम हो गया तो बराबर तो हो गया ना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बराबर नहीं हुआ है, ऐसा नहीं। आइए देखिए कैसे हल करते हैं। तो दोस्तों हल करने के लिए यहाँ आप लिखेंगे माना जनसंख्या 100 थी, 100 यूनिट थी या 100 थी, ऐसे मान लेते, ठीक है जी दोस्तों। जनसंख्या कितनी मान लिए दोस्तों, 100 थी, ठीक है। अब हम निकालेंगे परिवर्तन। चलिए या लिखेंगे तो 4 वर्षों में निबल परिवर्तन कितना है। तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों जनसंख्या बराबर या 4 वर्षों में जनसंख्या बराबर, देखिए कितनी हुई दोस्तों, 100 थी, 100 का बताइए दोस्तों 20% वृद्धि हुई। फ्रैक्शन बोलिए 20% का, सब 20% था। बताइए 1/5 होता है ना 20%, वृद्धि हुआ है तो कितना होगा बताइएगा, पहले समझिए। देखो r जो बढ़ा है वो 20% है, फ्रैक्शन 1/5 है ना। तो चलिए देखिए बढ़ रहा है तो 6/5 हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए बढ़ रहा है, फिर से 6/5 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा ना। आगे चलते हैं। फिर दोस्तों देखिए यहाँ पर कम हो रहा है तो 1 घटा दीजिए, कितना होगा 4/5 हो जाएगा। बोलिए फिर से घट रहा है दोस्तों, कितना हो जाएगा 4/5 हो जाएगा। आया ना समझ में, बस हो गया। चलिए देखिए 25 हो जाएगा और 25 चौका 100 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ कटेगा नहीं कटेगा। तो दोस्तों 4 चौक 16 चौक 64, तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 64 इंटू 6 इंटू 6/5 25। चलिए 64 से 6 से गुणा करिए, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 चौक 24 नहीं 6 चौक 36, 36 2 38, ठीक है ना। होल अपान फिर से 6 है, नहीं इंटू 6 है अपान 25। फिर से 6 से गुणा करिए, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2, 6 8 48 2 50 की 0 हासिल 5, 6 3 18 5 23 और बटा 25। चलिए दोस्तों आगे हल करते हैं। 25 का पहाड़ा पड़े 230 से ज्यादा ना हो, तो 25 9 कितना होगा 225 हो जाएगा, होगा ना। तो कितना बचेगा 5 बचेगा, 54 हो गया। 25 दूनी 50, 50 4 54, 50 4 54 40 हो गया। तो 25 का नाम 25, 25 का 40 होता है 15 40 है ना। 15 हो गया, दशमलव लगा ही है, 150 हो जाएगा। 25 छक्का 150। तो दोस्तों देखिए जो जनसंख्या हुई कितनी हुई हो 92.6% हुई। तो कह रहा है जनसंख्या में निबल परिवर्तन कितना है, कितना परिवर्तन हुआ। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं कि परिवर्तन बराबर देखिए पहले 100 था ना, 100 था पहले,
अब कितना है 92.16 है। घटाएंगे बताइए 100 है ना, ये 100 में से इतना जाएगा 84 बचेगा दशमलव, यहाँ 99 ही है, 99.7 इतना परसेंट दोस्तों। तब दोस्तों यहाँ आप समझिए जनसंख्या में क्या परिवर्तन हुआ, इतने प्रतिशत की कमी हो गई। समझ में आया है कि नहीं? जनसंख्या में 7.4% की दोस्तों कमी हो गई। अगर यहाँ आपको नहीं दिखाई दे रहा, आप यहाँ लिखिए 7.84% की कमी, यही है। समझ में आया कि नहीं? तो बस और कुछ है नहीं। तो उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बार बार देखिए, 2-3 बार देख लिया करिए नियम को, समझ में आएगा। आइए चलते आगे, कुछ नहीं करना है। देखिए जल्दी से लिख लीजिए, नोट्स को तैयार करते चलिए। आपके जो नोट्स है उसमें भी 72 टाइप की सवालों इस समय होनी चाहिए। अगर आप नहीं ऐसा कर रहे हैं तो आप आलस कर रहे हैं, और असफलता में दोस्तों आलस का बहुत बड़ा हाथ है। अगर आप आलसी हैं तो असफलता की ओर जा रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं कुछ मान जो है, जैसे अगर हम यहाँ पे लेना चाहें, कुछ मान हम लेना चाहें, जैसे मान लेते हैं कि किसी साल की जनसंख्या यहाँ 3 वर्षों में है। कई वर्षों में दोस्तों? 3 वर्षों में है क्रमशः। आइए देख लेते हैं क्या हो रहा है। क्रमशः जो है 16.2/3% वृद्धि हुई दोस्तों, ठीक है ना। फिर आगे दोस्तों 14.2/7% फिर से वृद्धि हो रही है दोस्तों, ठीक है। अगले साल क्या हुआ है 14.2/7% की कमी हुई, ठीक है दोस्तों। तो बताइए 3 वर्षों में जनसंख्या में निबल परिवर्तन क्या है, जनसंख्या में कितने का परिवर्तन हुआ? तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आइए चलते हैं। देखिए यहाँ आप लिख लेंगे कि माना जनसंख्या बराबर 100 थी। कितनी थी दोस्तों? 100 थी, ठीक है। तो अब देखिए कितनी हुई, 100 तो थी ही। अब बताइए 16 सही 2/3, 16 सही 2/3, इसका बताइए फ्रैक्शन 1/6, 14 सही 2/7, इसका बताइए क्या होता है 1/7, यही तो होता है। 14 सही 2/7 का क्या होता है 1/7, 14×98 बस फ्रैक्शन याद करिए। फ्रैक्शन को पार्ट नंबर 2 में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया है। अगर आप नए हों तो पहले जाकर के पीछे के वीडियोस को देखिए। चलिए तो दोस्तों पहले देखिए कितना है, ये वृद्धि हो रहा है ना, तो ये हो जाएगा 7/6। देखिए फिर से ये वृद्धि हो रहा है, जो 8/7, देखिए 8/7 नहीं होगा, वृद्धि हो रहा है। फिर देखिए यही कमी हो रहा है, कमी करिए, एक कम कर दीजिए तो दोस्तों हो जाएगा 6/7, यही तो होगा। चलिए काटते हैं, देखिए 7 से 7 कट गया, 6 से 6 कट गया, काटा ना। चलिए ये हो जाएगा 800/7, ठीक है ना। चलिए भाग देते हैं, 100 करना मतलब 7 करना 7 हो जाएगा, 7 करना 7, यहाँ 1 बचेगा 10 हो गया, फिर से 7 करना 7, अब यहाँ से 7 3 10 हो गया दोस्तों, वहाँ पर 30 हो गया, 7 चौका 28, 28 2 30, लगभग 7 त्रिक 21, लगभग 114.3%, 114.3 हो गया। तो दोस्तों यहाँ जो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन आप खुद बताइए, पहले कितना था 100 था, पहले 100 था, अब 114.3 हो गया। तो दोस्तों 14.3% की इसमें वृद्धि हो गई। दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो निबल परिवर्तन कितना हुआ 14.3%, वो भी प्लस है ना, तो 14.3% की वृद्धि हुई है। आइए चलते हैं दोस्तों, अब जो है न्यू टाइप लेते हैं जो जनसंख्या पर ही आधारित होगा, लेकिन हमारा टाइप नंबर जो होगा वो 73 होगा दोस्तों, और ये आपका जो होगा टाइप ये 21 होगा। आइए देखते हैं, बहुत अच्छी सवाल है। कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है। आइए देखते हैं, किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है, ठीक है ना दोस्तों, जिसमें से 1,80,000 पुरुष हैं, ठीक है ना दोस्तों, 1,80,000 पुरुष हैं। यदि 50% जनसंख्या साक्षर है, यदि 50% जनसंख्या साक्षर है तथा
पुरुष 70% साक्षर हैं तो कितनी महिलाएं साक्षर हैं? दोस्तों बताइए, टाइप चेंज नहीं है, आप बताइए, दिल पे हाथ रख के सोचिए। आप जो कंटिन्यू वीडियो पढ़ रहा बताइए क्या टाइप वही है? अलग अलग है। देखिए क्वेश्चन बनता है, इसमें पूछा जाता है, कह रहा है किसी नगर की जनसंख्या 3 लाख है जिसमें से 1,80,000 पुरुष है। दोस्तों यदि 50% जनसंख्या साक्षर है, यानी 3 लाख का 50% जनसंख्या क्या है? साक्षर है, तथा पुरुष 70% साक्षर हैं, तो महिलाओं की संख्या आप बता दीजिए कितनी महिलाएं हैं जो साक्षर है। साक्षर मतलब जानते हैं ना, जो साक्षर है, जिन्हें अक्षर का ज्ञान हो, जरूरी नहीं है डिग्री, ठीक है ना, अक्षर का ज्ञान ही साक्षर होता है। चलिए कभी टॉपिक मिलेगा तो मैं बताऊंगा। तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ आप लिखेंगे साक्षर जनसंख्या बराबर देखिए 3 लाख का कई प्रतिशत? 50% है ना, तो 50% की फ्रैक्शन क्या होती है? 1/2। तो दोस्तों बताइए कितना होगा? 1,50,000। दोस्तों 1,50,000 जनसंख्या जो है साक्षर है। तो यहाँ दोस्तों देखेंगे पुरुष साक्षर बराबर कुछ नहीं है, बहुत आसान है, कुछ है नहीं। पुरुष साक्षर बराबर 1,80,000 का कितने प्रतिशत कह रहा है? 70% ना, 70% फ्रैक्शन बोलिए 7/10। 7/10 ही तो होता है। चलिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है। 18 7 126, 18 7 126, जी हाँ, चलिए ठीक है। 126 के बाद यहाँ 1 2 3 0 लगेगा दोस्तों, तो 1,26,000, ठीक है। अब आप बताइए 1,50,000 में से 1,26,000 निकाल दीजिए, वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो घटा लीजिए दोस्तों, यहाँ लिखेंगे महिला साक्षर बराबर 1,50,000 माइनस 1,26,000, शायद 24,000 आएगा। आप घटा लीजिएगा बहुत अच्छी तरह से, ठीक है ना, क्योंकि 26,000 में से जब 50,000 में से घटा देते हैं 24,000, 26,000 तो 24,000 ना, तो दोस्तों 24,000 महिलाएं जो हैं वो साक्षर हैं, ठीक है ना। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। आइए देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन दोस्तों और लेते हैं इसी पर, जो आपको लगाना होगा। हम आपके लिए लिख रहे हैं, ठीक है ना, आपको लगाना होगा। मैं भी सोचता हूँ ना, इससे क्या होगा कि आपका भी रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए हल जैसे लिख रहे हैं, किसी नगर की जनसंख्या दोस्तों 5 लाख है। कितनी है? 5 लाख है जी, जिसमें दोस्तों 2 लाख महिलाएं हैं, जिसमें 2 लाख महिलाएं हैं, ठीक है, जिसमें 2 लाख महिलाएं हैं। कुल जनसंख्या का 80%, यदि 80% जनसंख्या साक्षर है तथा महिलाएं ध्यान देना दोस्तों, तथा महिलाएं 60% साक्षर हैं, तो कितने पुरुष साक्षर हैं, ये आपको बताना है। कितने पुरुष साक्षर हैं? तो दोस्तों कुछ नहीं, साक्षर जनसंख्या आपको निकालना है। टोटल 5 लाख है, ठीक है ना। 5 लाख का 80% है, 80/100 कर देंगे, 2 0 कट जाएगा, और 1 2 3 4 0 पहले लगेंगे, 8 5 40, तो दोस्तों ये 4 लाख होगी, ठीक है। तो 4 लाख जनसंख्या साक्षर है। तो महिलाएं कितनी साक्षर है? 2 लाख है ना महिलाएं, तो यहाँ लिखेंगे महिला साक्षर बराबर देखिए 2 लाख है का 60%, 60/100 कर दीजिए, 2 0 कट गया, तो 4 0 पहले लगे हैं, एक फिर से 4 0 पहले, 6 दूनी 12, एक ज़्यादा लग गया क्या? 1 2 3 6 दूनी 12, जी हाँ, 1,20,000। 1 लाख जो है महिलाएं साक्षर हैं। तो कितने पुरुष साक्षर हैं? तो आप यहाँ देखेंगे कि पुरुष साक्षर बराबर, बताइए जब 4 लाख में से 1,20,000 निकल जाएगा, कितना बचेगा बताइए? 2,80,000 बचेगा कि नहीं? बस हो गया, यही है। अगर घटाना गलत तो घटाना गलत है ही नहीं, अगर गलत हो ही जाता है तो अब उसे मैनेज कर लीजिए, दिक्कत क्या है, ठीक है। चलिए तो दोस्तों इस तरह से टाइप नंबर
73 भी समाप्त होता है। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। डरिए नहीं, गणित बहुत आसान है, गणित से मत डरा करिए। आइए देखिए दोस्तों, अब टाइप नंबर हम 74 लेते हैं और हमारा ये जो होगा जनसंख्या पर आधारित है। टाइप नंबर जो है 22वां होगा। आइए देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है किसी शहर की जनसंख्या, दोस्तों किसी शहर की जनसंख्या 10 लाख थी। कितनी थी? 10 लाख थी। यदि पहले वर्ष पहले वर्ष 10% बढ़ी, दूसरे वर्ष 20% घटी, दूसरे वर्ष 20% घटी, तीसरे वर्ष तथा तीसरे वर्ष 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3% की दर से घटी, तो 2 सही 3/5 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या होगी। ठीक है ना दोस्तों, बहुत अच्छी सवाल है। आप बताइए क्या इस तरह के सवाल पढ़ाए हैं क्या? हम नहीं पढ़ाए हैं। बताइए, जनसंख्या को हम 22 टाइप पढ़ा दिए। सोचो, पहले परसेंटेज में 22 टाइप होते ही हैं, कैसे जनसंख्या पर 22 टाइप हो गया? सोचो पहले। गहराइयों में जाना, बहुत ही मन लगा के पढ़ना और पढ़ाना दोनों कठिन है। औपचारिकताएं व्यक्त करना, औपचारिकताएं करना ही आसान होता है। अच्छा चलिए देखते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ देख रहे हैं किसी शहर की 10 लाख थी। चलिए ठीक है, 10 लाख थी। 1 2 3 4 5 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। जी 10 लाख थी। चलिए ठीक है। कह रहा यदि यह पहले वर्ष 10% बढ़ी, तो ध्यान देना दोस्तों, जो R1 है 10% बढ़ रहा है, 1/10 यानी 11/10 हो जा रहा है। अच्छी बात है। दूसरे वर्ष 20% घटी। चलिए बताइए, R2 बराबर 20% है, बराबर 1/5 है, 20% घट गया, 4/5 हो गया। तीसरे वर्ष दोस्तों 16 सही, याद देखिए R2 बराबर R3 बराबर, ध्यान देना, 16 48 50/3% है। तीसरा वर्ष देखो दोस्तों पूरा नहीं है, नहीं तो इसको हम 1/6 लिख देते। पूरा है क्या? पूरा कहाँ है? 3 वर्ष। 2 सही कितना है? 2 सही 3/5। इसका हम क्या निकालेंगे? 3/5। 3 से 3 कट गया, 5 धाम में 50, तो ये 10% आया। 1/10 इसकी फ्रैक्शन होगी। अब देखिए 1 मिनट इतने % घटी है ना, तो कितना हो जाएगा? 9/10। बोलिए भाई, 9/10 नहीं होगा? 9/10 ही तो होगा। चलिए हल करते हैं। देखिए 1 2 0 कट गया, 5 का नम 5, 5 दूनी 10 हो गया, 3 0 बचा, 2000। ठीक है ना दोस्तों? तो देखिए इतना कितना होगा? 11 चौक 44, 11 चौक 44 दूना 88, 88 के बाद 3 0 लगा दीजिए, इंटू 9। चलिए 1 2 3 हो गया। 9/72 की 2 हासिल 7, 9/72 की 2 हासिल 7, 9/72 7 79। ठीक है दोस्तों, तो 7,92,000 हो जाएगी। दिक्कत क्या है आपको? कितना आसान तो है ना? 7,92,000 हो जाएगी। इस टाइप को आपने पढ़ा नहीं है। और दोस्तों ये इतनी सब टाइप की सवाल है आपको एक ही बुक्स में नहीं मिलेंगी, एक बुक्स में नहीं मिलेंगी, आपको कई बुक्स ढूंढना पड़ेगा। तो उससे अच्छा है, बुक्स ढेर सारी ढूंढने से अच्छा है दोस्तों आप क्या करिए, यहीं से नोट्स बना लीजिए। दिक्कत क्या है? चलिए आइए देखते हैं। चलें मिटा दें, समझ में तो आ गया होगा ना। आइए एक सवाल और लेते हैं जो आपके लिए है दोस्तों, आपके लिए है। ध्यान देना ये सवाल। जैसे दोस्तों अगर कहा जाए किसी शहर की जनसंख्या, किसी शहर की 6,40,000 है, 6,40,000 थी। यदि यह पहले वर्ष 6 सही 1/4% बढ़ी। ठीक है दोस्तों, तथा दूसरे वर्ष 7 सही 1/7%,
7 सही 1/7% दोस्तों घटी। ठीक है, थोड़ा सा मान के लिए लेना पड़ता है ना जी। 7 से 1/7 घटी तो 1 सही 7/10 वर्ष बाद उस शहर की जनसंख्या होगी, उस शहर की जनसंख्या होगी। बताइए दोस्तों, कुछ नहीं करना है। देखिए 6,40,000 आप लिख लीजिए इंटू, देखिए यहाँ पर क्या है, 1 साल पूरा है ना, तो पहले वर्ष वाला बताइए R1 बराबर कितना है, 6 सही 1/4% बराबर, बोलिए कितना होगा, 1/16 होता है ना, 1/16 बढ़ रहा है तो बोलिए क्या होगा, 17/16 होगा। अब दोस्तों यहाँ देखना है जो R2 है दोस्तों आपका कितना है, 7 यानी कि कितना है 1/14 7 सही 1/7%, 749 50/7% है दोस्तों, 50/7% है। लेकिन ये है कितना बताइए, 7/10 बचा हुआ है ना, इसका हम क्या निकालेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ 50/7 का 7/10, इससे कट गया 10 बचे 50, तो दोस्तों यहाँ कितना है 5%। इसका फ्रैक्शन बताइए, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, अगर आपको ना दिखाई दे रहा हो, ये 5% का क्या होता है 1/20, तो देखिए घट रहा है ना, तो ये होगा 19/20। समझिए, ये 5% था, 5% का 1/20 होता है, घट रहा है तो 19/20 होगा। ठीक है ना, आगे चलते हैं। तो चलिए देखिए हल करते हैं। देखिए 1 0 से 1 0 कटेगा, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64 और 2000 यहाँ आपका क्लियर हो गया। चलिए तो यहाँ हो जाएगा 17 दूनी 34, दोस्तों ये 34,000 हुआ इंटू 19। चलिए 3 0 तो लगा ही देंगे ना, 19 चौक 76 हासिल 7 हो जाएगा, 19 3 57, 57 7 64। फिर से देख लेते हैं, 19 चौक 76 6 हासिल 7, 19 3 57, 57 7 64। तो दोस्तों ये हो जाएगा 6,46,000। जो 6,40,000 थी वह जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 6,46,000 हो जाएगी। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। कोई पार्ट ऐसा बताया नहीं गया जो ना समझ में आया हो। हाँ, जो लोग 20 से देख रहे हैं और शुरू से नहीं देख रहे हैं पार्ट 1 से, उनको मैं विश्वास नहीं दिला सकता हूँ कि आपके 100% समझ में आएगा, क्योंकि इसमें जो फ्रैक्शन है, ढेर सारी चीजें हैं, डायरेक्ट कर दी जा रही है ना। तो आप जो है पीछे जाके देखिए, थोड़ा लेट ही होगा, एक दिन में 2-2 वीडियो देखिए और एक वीडियो को 3 से 4 बार कम से कम देखिए। और जब देखिए कोई पास रहे ना, बिल्कुल शांत रहे, किसी से बात करते हुए अगर आप पढ़ेंगे, मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको बिल्कुल नहीं समझ में आएगा। हाँ, ये है औपचारिकता पूरी हो जाएगी। और आप ये कह सकते हैं कि आशीष सर बहुत अच्छा नहीं पढ़ा पाते हैं, इनका पढ़ाई कुछ समझ में नहीं आता, अपनी तो देखते नहीं है आप, बस दूसरों में कमी निकालना आपकी आदत बन गई है, ये गलत बात है। तो ठीक है, आप खुद देखिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और उन लोगों के पास शेयर करिए जो ऑफलाइन क्लास लेने में किसी भी प्रकार से असमर्थ हैं, चाहे वो पैसे की कमी हो या कुछ प्रॉब्लम्स, और ढेर सारी प्रॉब्लम्स होती हैं ना। तो धन्यवाद दोस्तों, चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं।